नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बौद्ध भारत में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी धम्म बंधुओं को सप्रेम जय भीम। नमो बुद्धाय। जातक अट्ठ कथा प्रथम भाग, उसमें 14वां जातक है वात मिग जातक। न करिथि रसेहि पापियोति। यह गाथा शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय चुल्ल पिंडपातिक तिष्य स्थविर के बारे में कही। वर्तमान कथा। शास्ता के राजगृह समीपस्थ वेणुवन में विहार करते समय महा ऐश्वर्यशाली एक सेठ कुल के तिष्य कुमार नामक पुत्र ने एक दिन वहाँ वेणुवन जा शास्ता की धर्म देशना सुन प्रवज्जित होने की इच्छा से प्रवज्जा की याचना की। माता पिता की आज्ञा न मिलने पर रट्टपाल स्थविर मध्यम निकाय सुत व्यासी की भांति सप्ताह भर भूखे रहे। माता पिता से आज्ञप्त हो बुद्ध के पास प्रवज्जा ग्रहण की। बुद्ध उसे प्रवज्जित करने के बाद लगभग अर्धमास पर्यंत वेणुवन में विहार कर जेतवन चले गए। वहाँ से वह कुलपुत्र 13 दुतांग व्रतों को ग्रहण कर श्रावस्ती में क्रम से भिक्षा मांगते हुए समय बिताने लगा। चुल्ल पिंडपातिक तिष्य स्थविर का नाम लेने पर आकाश तल चंद्रमा के सदृश व बुद्ध मत प्रज्ञावान प्रसिद्ध था। उस समय राजगृह में उत्सव नक्षत्रक्रीड़ा के अवसर पर स्थविर के माता पिता उसके गृहस्थ काल में पहनने वाले सब आभरणों को चांदी की डलिया में भरकर उसे अपनी छाती पर रख अन्य उत्सवों नक्षत्र क्रीड़ाओं के अवसर पर हमारा पुत्र इन आभूषणों से अलंकृत होकर उत्सव क्रीड़ा करता था। हमारे उस अकेले पुत्र को लेकर श्रमण गौतम श्रावस्ती चला गया। इस समय वह कहाँ बैठा हुआ कहाँ खड़ा हुआ कहकर रोते थे। एक वैश्या उसके घर जाकर सेठ पत्नी को रोती देख पूछा, आर्य क्यों रोती हो? उसने सब बातें कह दी। आर्य पुत्र को क्या क्या प्रिय लगता था, अमुक अमुक वस्तुएं। यदि तुम इस घर का सब ऐश्वर्य मुझे दो तो मैं आर्य पुत्र को ले आऊँगी। सेठानी ने अच्छा कह स्वीकार कर परिव्यय दे बहुत से अनुयायियों के साथ उसे कहकर भेजा, जा अपने बल से मेरे पुत्र को ला। तब वह आच्छादित पर्दे वाली गाड़ी में बैठ श्रावस्ती जाकर स्थविर के भिक्षा मांगने वाली गली में निवास कर सेठ कुल के आए हुए व्यक्तियों को स्थविर की आंख से ओझल अनदेखा रख अपने ही परिचारकों के साथ स्थविर के भिक्षाटन समय पहले कड़छी भर फिर कटोरा भर भिक्षा देकर उस रस तृष्णा से बांध क्रमशः घर के भीतर बैठाकर भिक्षा देती हुई स्थविर को अपना वशवर्ती समय 2-1 दिन रोग का बहाना कर वह घर के अंदर जा लेटी। स्थविर भिक्षा के समय क्रम से भिक्षा मांगते हुए गृह द्वार पर आए नौकर चाकरों ने स्थविर का पात्र ग्रहण कर उन्हें घर में बिठाया। स्थविर ने बैठते ही पूछा, उपासका कहाँ है? बनते रोगी आपका दर्शन करना चाहती है। रस तृष्णा से आबद्ध वह अपनी प्रतिज्ञा व्रत समाधान भंग कर उसके लेटने के स्थान पर प्रविष्ट हुआ। उसने वैश्या ने अपने आने का असली कारण कह उसके चित्त को मोह रस तृष्णा में बांध उसका चीवर अतर्वा गृहस्थ बना अपने वश में कर गाड़ी में बैठा बहुत से लोगों के साथ राजगृह चली गई। यह व्रत प्रकट हो गया। धर्म सभा में बैठे भिक्षुओं ने एक वैश्या चुल्ल पिंडपातिक तिष्य थेर को रस तृष्णा में बांधकर साथ ले गई कहना प्रारंभ किया। बुद्ध ने धर्म सभा में जा अलंकृत आसन पर बैठ भिक्षुओं क्या बात चल रही है पूछा। उन्होंने यह समाचार कहा। भगवान ने कहा, भिक्षुओं यह केवल इस बार रस तृष्णा में बनकर उसके वशीभूत नहीं हुआ, पहले भी हुआ है। कह अतीत कथा कही। अतीत कथा। पूर्व समय में वाराणसी के राजा ब्रह्मदत्त का संजय नाम का एक माली था। एक शीघ्रगामी मृग वात मृग उस उद्यान में आता लेकिन संजय को देखकर भाग जाता। संजय उसको भय दिखा निकलता था। वह बार बार उद्यान में ही आकर चढ़ता था। माली दिन प्रतिदिन उद्यान से विविध फल फूल राजा के पास ले आता था। एक दिन राजा ने उससे पूछा, सौम्य उद्यान में कोई आश्चर्य की वस्तु देखते हो? देव, और तो कुछ नहीं, एक शीघ्रगामी मृग आकर उद्यान में चढ़ता है, यह देखता हूँ। क्या उसे पकड़ सकोगे? या थोड़ा मधु मिले तो उसे वहाँ राजनिवास के अंदर भी ला सकूँगा। राजा ने उसे मधु दिलवा दिया। उसने मधु लेकर उद्यान में जाकर शीघ्रगामी मृग के चढ़ने के स्थान पर कुछ तृणों को मधु से माख
दिया। मृग आकर मधु लगे तृणों को खा रस तृष्णा से बंद अनंत न जा उद्यान में ही आता था। माली ने उसके मधुलिप्त तृण में लुब्ध हो जाने पर क्रमशः स्वयं को प्रकट किया। उसने उसे देख कुछ दिन तक भागकर घूम घूम कर देखने से विश्वास पैदा करके धीरे धीरे माली के हाथों में रखे तृण को भी खाना आरंभ कर दिया। माली ने उसके विश्वास को जीत लिया। अनुमान कर राजभवन तक सड़क पर चटाइयाँ बिछवाईं, यत्र तत्र वृक्षों की भंग शाखाएं गिरवा, मधु के कुप्पे को कंधे पर लटका, तृणों को पूली बगल में दबा। मधु लिप्त तृण मृग के आगे आगे बिखेरता राजभवन के अंदर चला गया। मृग के अंदर प्रविष्ट होते द्वार बंद कर लिए गए। मृग मनुष्यों को देखकर कांपता हुआ मरण से भयभीत राजभवन के आंगन में इधर उधर भागने लगा। राजा ने प्रासाद से उतरकर उसे कांपते देख सोचा, वात मृग मनुष्य दिखाई देने वाले स्थान पर एक सप्ताह तक नहीं आता, डरा दिए गए स्थान पर तो जन भर नहीं जाता। इस प्रकार छिपकर रहने वाला वात मृग रस तृष्णा में बंधा अब ऐसे स्थान में आ गया। वो लोक में रस तृष्णा से बढ़कर पापकारी वस्तु नहीं है। यह सोच इस गाथा से धर्म उपदेश की स्थापना की। निवास स्थान या मित्रों के सम्मिलन की भी आसक्ति रस की आसक्ति से बढ़कर पाप कर नहीं है। घोर जंगल में रहने वाले मृग को रस के द्वारा संजय ने वश में कर लिया। किर तो यों ही निपात है, रसेही का अर्थ जिह्वा के रखे जाने वाले खट्टे मीठे खट्टे आदि। पापियों पापतर बहुत बुरी, आवा से ही या संथ वे ही वा का अर्थ है मनसा आबद्ध निवास स्थान तथा मित्रों के सम्मिलन में भी आसक्ति बुरी ही है, लेकिन आसक्ति पूर्वक परिभोग निवास स्थान या मित्रों के सम्मिलन की भी आसक्ति रस की आसक्ति से बढ़कर पाप कर नहीं है। घोर जंगल में रहने वाले मृग को रस के द्वारा संजय ने वश में कर लिया। किर तो यों ही निपात है, रसेही का अर्थ जिह्वा से चखे जाने वाले मीठे खट्टे आदि। पापियों पापतर बहुत बुरी, आवा से ही वा संथ वे ही वा का अर्थ है मनसा आबद्ध निवास स्थान तथा मित्रों के सम्मिलन में भी आसक्ति बुरी ही है, लेकिन आसक्ति पूर्व परिभोग आवास से तथा मित्रों के सम्मिलन से 100 गुण 1000 गुण बुरा है। भोजन के रस में आसक्ति, क्योंकि आहार का सेवन निरंतर करना होता है और बिना प्राणों की रक्षा नहीं हो सकती। बोधसत्व ने इस अर्थ को पूर्व अनुश्रुति के अनुसार कहा कि न किरथी रसेही पापियों आवा से ही या वा संथ वे ही वा। यहाँ उनकी दोषपूर्णता प्रदर्शित कर पात मिंग आदि कहा। गेह निश्चित का अर्थ है गहन स्थान में रहने वाला। भावार्थ यह है, देखो रसों की दोषपूर्णता। संजय नामक माली ने अरण्य निवासी वात मृग जंगली मृग को मधुरस के लोभ से अपने वश में कर लिया। सर्वत्र ही रस भोग की आसक्ति के समान दोषपूर्ण बुरी दूसरी कोई वस्तु नहीं। इस प्रकार रस तृष्णा को देखकर उस मृग को फिर जंगल में ही भेज दिया। शास्ता ने भिक्षु न केवल अब ही उस वैश्या ने इस रस तृष्णा से मानकर अपने वश में किया है, बल्कि पहले भी किया था। इस धर्म देशना को कथागत घटनाओं से संबंध कर जातक का सारांश उपस्थापित किया। उस समय का संजय यह अब की वेश्या थी। वात मृग अब का चुल्ल पिंडपातिक था, लेकिन वाराणसी का राजा तो मैं ही था। वात में जातक इन सत्य वचनों से सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबके दुखड़े दूर हों। साधु साधु साधु।